इंट्रो बटा नरेशन। कहते हैं कि कुछ कहानियां मंजिल तक पहुंचकर पूरी होती हैं और कुछ रास्ते में ही रुककर याद बन जाती हैं। यह कहानी है दो ऐसे दिलों की जो एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें कभी पूरी तरह एक नहीं होने दिया। इस कहानी में प्यार है, हंसी है, शरारत है, आंसू हैं और एक ऐसा अधूरापन है जो दिल को छू जाता है। तो आइए सुनते हैं आरव और काव्या की कहानी। एक ऐसी कहानी जो अधूरी होकर भी हमेशा पूरी महसूस होती है। पहला सीन। सुबह का समय था। कॉलेज का पहला दिन। कॉलेज के गेट पर एक लड़का साइकिल से तेजी से आ रहा था। उसका नाम था आरव। अचानक सामने से एक लड़की आई और आरव का संतुलन बिगड़ गया। धड़ाम। आरव सीधे जमीन पर गिर पड़ा और उसका बैग दूर जाकर गिरा। लड़की हंसी रोकते हुए बोली, वाह, कॉलेज में एंट्री है या स्टंट शो चल रहा है? आरव ने उठते हुए कहा, असल में मैं हीरो वाली एंट्री मार रहा था, लेकिन जमीन ने सपोर्ट नहीं किया। लड़की जोर से हंस पड़ी। मैं काव्या हूं। और मैं वो लड़का हूं जो पहली मुलाकात में ही इज्जत गवा चुका है। आरव। दोनों हंसने लगे। उन्हें नहीं पता था कि यही छोटी सी मुलाकात उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक कहानी की शुरुआत बनने वाली है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। लखनऊ के एक कॉलेज में आरव और काव्या पढ़ते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन आरव के दिल में काव्या के लिए कुछ ज्यादा ही था। काव्या हमेशा हंसती रहती थी और आरव हमेशा उसे देखता रहता था। एक दिन कैंटीन में, काव्या, अगर मैं एक दिन गायब हो जाऊं तो? आरव ने पूछा। काव्या हंसते हुए बोली, तो मैं पूरे कॉलेज में मिठाई बांटूंगी। आरव का चेहरा उतर गया। अरे मजाक कर रही हूं, पागल। पहला मजेदार सीन। कॉलेज में टैलेंट शो था। आरव ने सोचा कि गाना गाकर काव्या को इम्प्रेस करेगा। स्टेज पर पहुंचा और गाना शुरू किया, तुम ही हो। लेकिन घबराहट में उसकी आवाज ऐसी निकली जैसे किसी ने बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया हो। पूरे हॉल में हंसी गूंज गई। काव्या भी हंसते हंसते कुर्सी से गिर गई। शो के बाद उसने कहा, तुम सिंगर नहीं, कॉमेडियन बनो। आरव भी हंस पड़ा। रोमांटिक पल। कुछ दिनों बाद दोनों बारिश में फंस गए। एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गए। बारिश की बूंदें गिर रही थी। काव्या चुपचाप आसमान देख रही थी। आरव ने धीरे से पूछा, कभी प्यार हुआ है? काव्या मुस्कुराई, शायद। कौन है वो? जब सही समय आएगा बता दूंगी। आरव के दिल में उम्मीद जाग गई। दूसरा मजेदार सीन। अगले दिन आरव ने काव्या के लिए गुलाब खरीदा, लेकिन रास्ते में एक बकरी आ गई। बकरी ने गुलाब ही खा लिया। आरव भागता रहा और बकरी उसके पीछे। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसके कपड़े मिट्टी से भर गए। काव्या ने पूछा, ये क्या हाल बना रखा है? आरव बोला, तुम्हारे प्यार में बकरी तक दुश्मन बन गई। दोनों हंस पड़े। इमोशनल मोड। एक शाम काव्या बहुत उदास थी। उसने आरव को पार्क बुलाया। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। मुझे दूसरे शहर जाना होगा। पापा की नौकरी ट्रांसफर हो गई है। आरव की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। कब? अगले हफ्ते। दोनों लंबे समय तक चुप बैठे रहे। प्यार का इजहार। जाने से एक दिन पहले आरव ने हिम्मत जुटाई। काव्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। काव्या की आंखें नम हो गईं। मुझे पता था। फिर तुमने कभी बताया क्यों नहीं? काव्या बोली,
क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आरव खुश हो गया। लेकिन अगले ही पल काव्या ने कहा, और शायद इसी वजह से नहीं बताया। मुझे पता था कि मैं चली जाऊंगी। आखिरी मजेदार पल। रेलवे स्टेशन पर विदाई का समय था। दोनों रो रहे थे। तभी आरव फिसलकर सीधे एक सूटकेस पर गिर पड़ा। काव्या रोते रोते हंसने लगी। तुम कभी नहीं सुधरोगे। आरव बोला, कम से कम जाते जाते तुम्हें हंसा तो दिया। अधूरा अंत। ट्रेन चल पड़ी। काव्या खिड़की से हाथ हिला रही थी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसने जेब से एक चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था, कुछ कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन उनका प्यार हमेशा पूरा रहता है। ट्रेन दूर चली गई। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें भी नम थीं। दोनों की मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन उनकी यादें हमेशा के लिए पूरी हो गईं। समाप्त। ऐसे मेरा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट और शेयर करो, और कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर बताइए। मेरे चैनल को ऐसे हाई सपोर्ट करिए और वीडियो एंड तक देखिए आएगा।